मणिपुर में रिलीफ कैंप अब भी चल रहे हैं। इलेक्शन में आप देखते होंगे ना कि सड़कों पे बहुत सारे पोस्टर लगे रहते हैं। मणिपुर में आपको ये नहीं दिखेगा। अरमबाई तेंगोल के लोगों ने ये बोल दिया कि आप कोई चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। इसके अलावा अभी भी जो मेरा पाइबीज ग्रुप है, मैतेई महिलाओं का समूह है, वो अभी भी रात में डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है। यहाँ पे दोनों तरफ के ग्रुप्स ने इलेक्शन में अपने अपने हथियार जमा करने से मना कर दिए। नमस्ते, मैं इस समय मणिपुर में हूँ। हमारी टीम इस समय मणिपुर में है। मेरे साथी विजय इस समय मणिपुर में है मेरे साथ। ये जो फोर्ट देख रहे हैं आप मेरे पीछे ना, ये कांगला है। हम लोगों ने जब लल्लन टॉप की कई सारी फाइनल रिपोर्ट मणिपुर से पब्लिश की, तो उसमें आप मुझे कई मौक़ों पे इसी कांगला फोर्ट के आगे खड़े होकर पीस टू, जिसको कहते हैं कैमरे की भाषा में, देता हुआ देखेंगे। हम कैमरे में देखकर मुखातब होते हैं, स्टोरी का फ्लो समझाते हैं। जब हम आते थे उस समय मणिपुर, जब भयानक हिंसा होती थी, तो मणिपुर में कम से कम यहाँ पर ये कांगला फोर्ट बंद रहता था। अंदर जो म्यूज़ियम है, किला देखने आने वाले लोग हैं, वो नहीं जा सकते थे। अब फोर्ट खुलने लगा है, शाम को 6 बजे तक खुलता है। सड़क अगर आप मेरे सामने देखें तो सड़क इतनी गुलजार नहीं रहती थी। सड़क पे अब जाम लग रहा है। सड़क पे पब्लिक बसें भी दिखाई दे रही हैं, पब्लिक व्हीकल भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप विजय अपने लेफ्ट ओर दिखाएं तो कुछ बच्चे हैं वहाँ पे, गुब्बारों से खेल रहे हैं। उनके परिजन हैं जो घूम फिर रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं। ये भी एक मणिपुर में डेवलपमेंट है। अप्रैल के पहले हफ्ते में जब हम आपसे मुखातब हैं यहाँ पे, तो मणिपुर में बहुत कुछ बदल चुका है। लेकिन बदलने को किसी भी ज़्यादा संभावना के साथ नहीं देखना चाहिए। उसको हमेशा एक चुटकी नमक के साथ ही उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए। मणिपुर में सरकारों की जो नाकामी है, वो इलेक्शन तक आते आते कहीं ना कहीं छुप जाती है। मार्च के महीने में मणिपुर में आखिरी बार फायरिंग हुई थी। जो फुट हिल्स हैं, यानी पहाड़ियाँ और घाटी के बीच का जो कॉन्फ्लुएंस होता है, घाटी के बीच कॉन्फ्लुएंस में घाटी में मैतेई रहते हैं और पहाड़ियों पे कुकी रहते हैं, और उनके बीच में उन्हीं फुट हिल्स में लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसी कॉन्फ्लुएंस के इलाके में। उन फुट हिल्स में मिलिटेंट्स, तमाम तरह के रेडिकल ग्रुप्स अभी भी मौजूद हैं, लेकिन फायरिंग नहीं हो रही है। मणिपुर में जब आप लैंड करते थे, आपका जहाज़ जब इम्फाल के एयरपोर्ट पे उतरता था, तो आपके फ़ोन में 4G, 3G, 2G, AG, 5G, 6G कुछ भी नहीं दिखाई देता था। अब आप उतरते हैं तो आपको 5G या 4G दिखाई देता है, इंटरनेट चल रहा है। अब आप सड़कों पे जब गुजरेंगे ना, तो सड़कों पे आपको दिन भर मार्केट खुला हुआ दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि सारे ये दुकान खुल गई हो, सारी दुकानें नहीं खुली हैं, कुछ कुछ दुकानें अभी भी बंद हैं। लेकिन आपको कुछ कुछ नए डेवलपमेंट्स दिखाई देते हैं मणिपुर में, जैसे कपड़े का कोई नया शोरूम खुल जाना, किसी नई कंपनी की आमद का दिखाई देना। मणिपुर आने के पहले हम लोग होटल सर्च करते थे कि किस होटल में रुका जाए, तो उस समय पता चलता रहा कि एक ही होटल है मणिपुर में जो इस दौरान, इम्फाल में खासकर, जो इस दौरान लोगों को खाना मुहैया करा सकता है। हम वहीं रुकते थे। अब आप आते हैं तो मणिपुर में आपको ऑप्शंस मिलते हैं होटल के। लेकिन जब हम ये बातें कर रहे हैं, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि मणिपुर में स्थितियाँ सुधार पे हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो बताने जा रहा हूँ वो भी एक सच्चाई है। मणिपुर में रिलीफ कैंप अब भी चल रहे हैं। यानी जो लोग इस हिंसा की वजह से स्थापित हुए थे, अपने अपने घरों से विस्थापित होकर कुकी मैतेई इलाकों से अपने इलाकों में जाके सेटल उनको होना पड़ा शेल्टर होम्स में, और जो मैतेइयों को कुकी इलाके से आकर मैतेई इलाके के शेल्टर होम्स में सेटल होना पड़ा, ये चल रहा है। वो शेल्टर होम्स में आके रुक रहे हैं और वहीं रह जा रहे हैं। कुकी और मैतेई इलाकों के बीच में ट्रेंच लाइन्स बनी हुई हैं। दोनों तरफ के मिलिटेंट्स, दोनों तरफ के रेडिकल एलिमेंट्स, दोनों तरफ के एक्सट्रीमिस्ट लगातार इस बात की जांच कर रहे हैं कि उनके इलाके में कोई सामने वाला घुस ना आए। इंटरनेट चल रहा है, तो इंटरनेट चलने के साथ ही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और ज़्यादा सख्त हो चुका है। दोनों साइड के जो ग्रुप्स हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। लगातार ग्रुप्स में आता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये एक बदस्तूर चल रहा है, और दोनों अपने अपने खिलाफ आए फेक न्यूज़ का खंडन करते रहते हैं। और क्या हो रहा है हम आपको बताते हैं। दोनों तरफ के ग्रुप्स ने इलेक्शन में अपने अपने हथियार जमा करने से मना कर दिए। अब आपको ध्यान होगा, कई सारे लोगों को, जब आदर्श आचार संहिता लग जाती है चुनाव के समय किसी राज्य में या देश भर में, तो आपको अपने लाइसेंसी हथियार जमा करने पड़ते हैं। जमा करने इन द सेंस, वो थाने में जमा करना पड़ता है, आपको पक्का पावती रसीद मिलती है। चुनाव खत्म होने के बाद, आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद
वो आप जमा करते हैं, वो थाने से अपना हथियार छुड़ाकर अपने घर ले जा सकते हैं, अपना लाइसेंसी हथियार। लेकिन जब मणिपुर में ये हुआ तो मणिपुर में सभी ग्रुप्स ने, सभी रेडिकल एलिमेंट्स ने अपने अपने लाइसेंसी हथियार, मैं तो अभी गैर लाइसेंसी हथियारों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, लाइसेंसी हथियार जमा करने से मना कर दिया। बाकायदे प्रेस रिलीज जारी की गई कि हम अपने हथियार नहीं जमा करेंगे। इसके अलावा क्या हुआ, इलेक्शन में आप देखते होंगे ना कि सड़कों पे बहुत सारे पोस्टर लगे रहते हैं, हमको यहाँ बटन दबाएं हमको जिताएं, यहाँ बटन दबाएं हमको जिताएं, उनको ना जिताएं टाइप के भयानक फलाना फलाना पोस्टर लगे रहते हैं पार्टियों के। मणिपुर में आपको ये नहीं दिखेगा। इम्फाल में भी हम हैं, इम्फाल में नहीं दिखा। अभी हम मोरे, कांगपोकपी जैसे दूसरे इलाकों में भी जाने वाले हैं, जहां हमें अपने सूत्रों से सूचना मिली है कि वहां पर भी ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इम्फाल की कहानी तो मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पे एक रेडिकल ग्रुप है जिसका नाम है अरम्बाई टेंगोल। अरम्बाई टेंगोल एक ग्रुप है जिसको मैतेई लोग, कई सारे लोग कहते हैं कि ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक सांस्कृतिक संस्था है जो मैतेई अधिकारों का संरक्षण कर रही है। और असल में अरम्बाई टेंगोल क्या है? अरम्बाई टेंगोल असल में एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, आर्म्ड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। उसके पास हथियार हैं और भयानक हथियार हैं जिनसे वो जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। अब उनका ये कहना रहा है कि वो सामने वाली पार्टी को, यानी कुकी समुदाय की ओर से जो फायरिंग हो रही है उसे सेल्फ डिफेंस में जवाब देने के लिए इन्होंने हथियारों को रखा हुआ है। और ये अधिकतर वो हथियार हैं जो आमरी से, पुलिस की आमरी से अप्रैल मई के महीने में लूटे गए। और कई सारे वो भी हथियार हैं जो बर्मा से और दूसरे इलाकों से आए यूजी ग्रुप्स, यानी अंडरग्राउंड ग्रुप्स, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उनसे आप उनके पास आते हैं। अब अरम्बाई टेंगोल के लोगों ने ये बोल दिया कि आप कोई चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो कोई भी एनिमिटी बढ़ने के आसार ज़्यादा हैं। लोगों के बीच में खाइयाँ ज़्यादा गहरी हो सकती हैं, वो ज़्यादा चश्मदीद हो सकती हैं, लड़ाइयाँ फिर से भड़क सकती हैं। यही किस्सा कुकी इलाकों में भी है। कुकी इलाकों में सीधे सीधे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन वहाँ के भी यूजी ग्रुप्स ने ये कह दिया है कि हम रेडिकल प्रचार का समर्थन नहीं करते हैं, इसको न होने दें, ये ज़्यादा सही है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है राजनीति में कि जो वर्चस्व की लड़ाई होती है, कौन सी पार्टी ज़्यादा अच्छी है वाली लड़ाई जो होती है, आपकी पार्टी ख़राब है मेरी पार्टी अच्छी है वाला जो एक जो बहस है, उस बहस में लोग पढ़ने से बचना चाह रहे हैं। इसके अलावा अभी भी जो मेरा पाइबीज का ग्रुप है, मैतेई महिलाओं का समूह है, वो अभी भी रात में डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है। यहाँ पे बीजेपी ने आउटर मणिपुर के इलाके में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, इनर मणिपुर में उन्होंने कैंडिडेट उतारा है। आउटर मणिपुर में उन्होंने नागास पीपल फ्रंट के कैंडिडेट को अपना समर्थन दिया है। उनके सामने कांग्रेस का भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और मणिपुर के अंदर इनर मणिपुर में बीजेपी के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मैं आपके सामने आपकी सुविधा के लिए मैं मोबाइल निकाल लेता हूं कि मैं इसमें कोई गलती ना करूं प्रत्याशियों के नाम आपको बताने में, क्योंकि तकाजा ये भी कहता है कि आपको समय से प्रत्याशियों के नाम और सही तरीके से बताएं। तो आउटर मणिपुर की पहले बात करते हैं हम। आउटर मणिपुर में कांग्रेस के कैंडिडेट हैं अल्फ्रेड आर्थर कांगम, और नागास पीपल फ्रंट के कैंडिडेट हैं काचू टिमोथी जिमिक। आउटर मणिपुर यानी वो इलाका जहाँ पे कुकी और जनजातियाँ ज़्यादा रहती हैं, और इस इलाके में वोटिंग है सेकंड फेज़ को। और इनर मणिपुर का जो इलाका है जहाँ मैतेई बहुल है, जो वहाँ पे वोटिंग है फर्स्ट फेज़ को। वहाँ पे बीजेपी ने कैंडिडेट को बनाया है बसंत कुमार सिंह को, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं, सांसद भी रहे हैं, और उनको बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया है अंगमचा बिमल अकोईजाम को। और इसके अलावा रामदास आठवले की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से महेश्वर तोनाजाम को भी कैंडिडेचर मिला हुआ है। नागास पीपल फ्रंट को उन्होंने समर्थन दे दिया है, कुकी इलाकों में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, और यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। पोस्टर नहीं लग रहे हैं, रैली नहीं लग रही है, और साथ ही इस बात की सुगबुगाहट भी चालू हो गई है कि कभी भी गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की विजिट पहले फेज़ की पोलिंग के पहले आ सकते हैं। कई खबरों में ये जो डेडलाइन है वो 10 अप्रैल की है, 11 अप्रैल की है, 12 अप्रैल की है। मणिपुर में बने रहेंगे, खबरें लाते रहेंगे, अपडेट्स लाते रहेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।